जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। मैं लेकर आ गया हूं एसएससी सीजीएल का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि यहां पर मेंशन है, आप सभी देख पा रहे हो। उम्मीद करूंगा अभी तक जितने भी पढ़े हैं प्रैक्टिस सेट में उन सभी का आप लोग रिवीजन कर रहे हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए होंगे जो बच्चे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, राज्य विधानमंडल को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है विधानसभा, या ऑप्शन नंबर डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल से याद रखना आप लोग, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक 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 प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। इंग्लिश में नॉमिनल नॉमिनल हेड ही बोला जाता है, नॉमिनल हेड। इतना बस याद रखना आप लोग, ठीक। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति बताओ मुझे, नियुक्ति कौन करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति? तो यह है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति, ठीक। और मिनिमम एज बताओ मुझे, मिनिमम एज राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर, 35 ईयर, 35 ईयर। कार्यकाल बताओ मुझे, कार्यकाल तो यह है 5 साल, 5 साल, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, याद रखना। राष्ट्रपति के प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इतना बस याद रखना आप लोग। ओके। अच्छा, राज्यपाल का क्या कार्य क्या होता है? कार्य बताओ मुझे, कार्य, एक आध कार्य लिखना, वर्क। तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, सीएम की नियुक्ति सीएम की नियुक्ति। राज्य विधान सभा का सत्र बुलाना, ठीक। लिखना, राज्य विधान राज्य विधान सभा का सत्र बुलाना, राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद लिखे हैं और विषय लिखा है। अनुच्छेद 153 कहता है राज्यपाल, ठीक। अनुच्छेद 154 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में कहा गया है राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 में उसी प्रकार कहा गया है राज्यपाल की योग्यता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अनुच्छेद 158 में कहा गया है राष्ट्रपति पद की शर्तें, और अनुच्छेद 159 में कहा गया है शपथ। अनुच्छेद आर्टिकल 161 में कहा गया है क्षमादान, राष्ट्रपति की मतलब राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति बोल रहा था। अनुच्छेद 163 में कहा गया है मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह। अनुच्छेद 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 200 में कहा गया है विधायकों पर स्वीकृति। अनुच्छेद 213 में कहा गया है अध्यादेश की शक्ति। क्या, कौन सी शक्ति? अध्यादेश की शक्ति। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना अपने कॉपी पर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन, या ऑप्शन बी है संसद, पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मुझे बताओ स्थापना, बताओ इसकी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो लिखना अपने कॉपी पर, कब लिखना? तो 28 जनवरी 19 1950 को, 1950 को। ओके। हेडक्वार्टर बताओ मुझे, हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। आर्टिकल मुझे बताओ, आर्टिकल लिखना अपने कॉपी पर। आर्टिकल 124 से 147 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में बताओ मुझे, इलेक्शन कमीशन के बारे में स्थापना बताओ मुझे। तो यह है 25 जनवरी 1950 को इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता मतदाता दिवस,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और कब से मनाया जाता है अगर पूछे तो आप लोग बोलना 2011 से। कब से? 2011 से। 2011 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर मतलब अगला स्लाइड है उपराष्ट्रपति से संबंधित है ये। इधर अनुच्छेद लिखा है और इधर उससे संबंधित विषय लिखे हैं, मतलब सब्जेक्ट लिखे हैं। तो आर्टिकल 63 में कहा गया है उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 में कहा गया है राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 65 में कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। आर्टिकल 66 में कहा गया है चुनाव। आर्टिकल 67 में कहा गया है कार्यकाल। किसका कार्यकाल? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 में कहा गया है रिक्त रिक्त की पूर्ति, मतलब आप लोग जान लोगे है ना। आर्टिकल 69 में कहा गया है शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 71 में कहा गया है चुनाव संबंधित विवाद, जो कि पिछले हमने पढ़े हैं ना, चुनाव संबंधी विवाद। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मांड 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 एक अर्थशास्त्रीय लोक शैली है जो किस राज्य में से संबंधित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो आप लोग करेक्ट? इसका आंसर जरूर कमेंट करना, मुझे इंतजार रहेगा आपका कमेंट का या फीडबैक बोल सकते हो उसे। तो इसका अगले स्लाइड में हम लोग लिए हैं क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक, तो लोक नृत्य है इधर, और गुजरात से संबंधित जितने भी लोक नृत्य है मैंने लाया है। और इसकी विशेषता कहाँ से है? ये गुजरात से। गुजरात, गुजरात। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गुजरात से नहीं है भाई, ये गुजरात से नहीं है, सॉरी इसके लिए। ये राजस्थान से है, राजस्थान से। क्योंकि मैंने कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैं देखा ना कालबेलिया, अरे कालबेलिया तो हम लोग राजस्थान जाते हैं तब वो तो है ना कालबेलिया, है ना। तो ऐसा कुछ सोचा मैंने, तो ये है संबंधित है राजस्थान से। तो आपका घूमर, घूमर है, विशेषता है महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य घाघरा घुमाते हुए किया जाता है। कालबेलिया, कालबेलिया ट्रिक से हमने पढ़े हैं ना पीछे प्रैक्टिस सेट में, ये राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया सपेरा समुदाय का नृत्य यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल। इंपॉर्टेंट है कालबेलिया। और भवाई, भवाई कहाँ है? किससे संबंध, मतलब भवाई की विशेषता क्या है? सिर पर कई मटके रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य, डांस। चरी, चरी है सिर पर जलते दीपक चरी रखकर किया जाने वाला डांस। और कच्ची, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, इसकी विशेषता क्या है? नकली घोड़े की वेशभूषा में किए जाने वाला डांस, किए जाने वाला डांस। और गैर, गैर है होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा डंडों के साथ किया जाने वाला डांस, मतलब नृत्य। और तेहर ताली, तेहर ताली कहाँ से है? राजस्थान। जितने भी कर रहे हैं हम लोग सबके सब राजस्थान के लोक नृत्य है। मतलब इसके बाद हम लोग राजस्थान के बारे में हम लोग देखेंगे भी नहीं, लोक नृत्य से संबंधित बोल रहा हूँ ना। ठीक, तो तेहर ताली बताओ मुझे। तेहर ताली ये है कमांड समुदाय की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरों के साथ प्रस्तुति। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी की विशेषता बताओ मुझे। कच्ची घोड़ी की विशेषता बताओ। सखावटी क्षेत्र में लोकप्रिय वीरता की कथाओं पर आधारित अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य अंगारों पर नृत्य मुख्यतः जसनाथी संप्रदाय द्वारा। और झूमर, झूमर याद रखना विवाह एवं उत्सव में किए जाने वाला ये डांस है, विवाह एवं उत्सव में। ठीक, और धमाल याद रखना मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक, और गौरी याद रखना, गौरी ये है भील, यह है भील जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य, लोक नृत्य। गौरी है धार्मिक भील जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य। तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सिडनी, सिडनी शेल्टन कौन सा उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध और एक दुखद प्रेम कहानी पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मास्टर ऑफ द गेम, ऑप्शन बी है रेज ऑफ एंजल्स, ऑप्शन नंबर सी है द नेकेड फेस, ऑप्शन नंबर डी है द अदर साइड ऑफ मेलोडीज मिडनाइट, मतलब मेलोडीज बोल रहा तो मिडनाइट है, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है भारत के, क्वेश्चन नंबर पांचवा रीड करेंगे। भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी के जमाव से निर्मित है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है
जलोढ़ मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जो मैंने स्लाइड लिया है अगला स्लाइड, उसमें हम लोग मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस सबको कवर करने वाले हैं एक ही स्लाइड में। उसके बाद हम लोग मिट्टी को और कवर पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मिट्टी का ऑलरेडी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में मतलब आई थिंक प्रैक्टिस सेट तीसरा या चौथा में पढ़ा चुका हूँ कि कितने प्रकार की मिट्टी है, कौन सी संस्था है, उसकी संस्था की स्थापना कब है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, सब के सब कवर कर दिए हैं। तो आज ये मिट्टी टॉपिक का लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं उस स्लाइड की ओर। तो ये रहा, देखो नाउ रीड एवरीवन। मिट्टी है, यहाँ पर अन्य नाम है, यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र है, और इधर विशेषता लिखी गई है, ठीक। तो जलोढ़ मृदा को अन्य नाम क्या है? कछारी मृदा। ये प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी विशेषता बताओ मुझे। तो इसकी विशेषता है सबसे उपजाऊ और पोटास की अधिकता। पोटास की अधिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, इतना तो मुझे आप सभी पर यकीन है ना। तो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल, इसका अन्य नाम है रेगुर मिट्टी। ये प्रमुख क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है? कपास के लिए सर्वोत्तम, नमी धारण कर क्षमता अधिक होती है। लाल मिट्टी, रेड सॉइल, ये है प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है? लोहा ऑक्साइड के कारण लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। लेटेरेट मृदा, लेटेरेट मृदा ये कहाँ पर पाया जाता है? प्रमुख क्षेत्र इसका क्या है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। और इसकी विशेषता क्या है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, चाय कॉफी के लिए उपयुक्त। किसके लिए उपयुक्त? चाय कॉफी के लिए उपयुक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक याद रखना, मरुस्थली मृदा, इसे अन्य नाम कहा जाता है रेतीली मिट्टी। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान या गुजरात में, राजस्थान और गुजरात दोनों में। लवण अधिक होता है, जल धारण करने की क्षमता कम होती है, ठीक। पर्वतीय मिट्टी, इसे वन मिट्टी भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? प्रमुख क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र। विशेषता क्या है? चाय, फल एवं मसालों के लिए उपयुक्त। और लास्ट देखेंगे पीट एवं दलदली मिट्टी, ये कहाँ पर पाया जाता है? केरल और सुंदरवन में, केरल और सुंदरवन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी विशेषता बताओ। जैविक पदार्थ, हुमस अधिक, जैविक पदार्थ अधिक पाई जाती है इसमें, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी नदी द्वीप मंजूली बनाती है? ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र नदी, और या ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने नदी से क्वेश्चन लिया है, मतलब स्लाइड लिया है। एक स्लाइड में नदी को टॉपिक को आज में कंप्लीट कर देंगे, मतलब आने वाला 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में हम लोग नदी को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, नाउ द नेक्स्ट वन। तो ये रहा, देखो और पढ़ो और स्क्रीनशॉट भी ले लो। यहाँ पर नदी लिखा है, यहाँ पर संगम या मुहावना, और लंबाई लगभग में है, और प्रमुख तथ्य है इधर, ठीक। तो गंगा नदी संगम मुहावना बंगाल की खाड़ी में, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। प्रमुख तथ्य हमें याद रखना, भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यमुना नदी को उसी प्रकार याद करेंगे, प्रयागराज में गंगा से महासंगम, ठीक। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रमुख तथ्य है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी पूछा जाए तो आप लोग बोलना यमुना नदी, यमुना नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताओ। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहावना बनाती है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2900 किलोमीटर। असम की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। प्रमुख तथ्य है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, ठीक। सिंधु नदी के बारे में भी इसी प्रकार याद रखना। मुहावना कहाँ बनाती है? ये अरब सागर में। कहाँ बनाती है? अरब सागर में। 1465 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 1465 किलोमीटर। दक्षिण की गंगा कही जाने वाली नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा। कृष्णा नदी के बारे में बताओ, ये कहाँ बनाते हैं अपने मुहावना? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई बताओ मुझे, 1400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 1400 किलोमीटर। दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और कावेरी नदी के बारे में बताओ। कावेरी नदी यह है बंगाल की खाड़ी में, इसकी लंबाई बताओ मुझे, 805 किलोमीटर है, 805 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख तथ्य के बारे में याद रखना, दक्षिण भारत की पवित्र नदी है ये। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की पवित्र नदी है। उसी प्रकार नर्मदा नदी की कहाँ बनाती है अपने मुहावना? ये बनाती है अरब सागर में, अरब सागर में। इसकी लंबाई कितनी है नर्मदा नदी की? तो यह 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। प्रमुख तथ्य हमें याद रखना नर्मदा नदी के बारे में, पश्चिमी वाहिनी नदी है। कौन सी नदी है?
पश्चिमी वाहिनी नदी कहा जाता है इसे। ओके। ताप्ती नदी है, तापी नदी जिसे बोला जाता है, इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। पश्चिमी वाहिनी की नदी भी इसे कहा जाता है। उसी प्रकार हम लोग याद रखेंगे महानदी को। महानदी है बंगाल की खाड़ी में, 858 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 858 किलोमीटर। अपना मुहावना कहाँ बनाती है? ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है। प्रमुख तथ्य में याद रखना, हीराकुंड इसी नदी पर स्थित है। मतलब हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। और महानदी कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। और मुहावना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। इसकी प्रमुख लंबाई कितनी है? मतलब लंबाई लगभग, या लंबाई बोल सकते हो, तो यह है 858 किलोमीटर। और प्रमुख तथ्य याद रखना, हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। नाउ द नेक्स्ट वन। आप लोग क्वेश्चन को रीड करो, उतने में मैं तब तक के लिए पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड एवरीवन। किस भारतीय युवा एथलीट ने 5000 मीटर रेस वॉक को 20 मिनट से कम समय में पूरा कर रिकॉर्ड तोड़ा? तो यह है गुलवीर सिंह, या ऑप्शन नंबर बी है नितिन गुप्ता, या ऑप्शन नंबर सी है अमित कुमार, या ऑप्शन नंबर डी है रणजना यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ से है नितिन गुप्ता जी? हो वो है यूपी से। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से है। तो नाउ द नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? तो 1972 ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन नंबर सी है 1976, या ऑप्शन नंबर डी है 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुझे बताओ। तो इसके कैप्टन कौन है? कैप्टन बताओ मुझे, कैप्टन। कैप्टन तो ये है, कैप्टन बताओ जी, कैप्टन। तो ये है आपका, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कैप्टन है हरमनप्रीत, हरमनप्रीत, हरमनप्रीत कौर। और निक नेम है वुमेन्स इन ब्लू, वुमेन इन ब्लू। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे बताना पहला, आप लोग एक काम करो, फर्स्ट वुमेन ओडीआई लिखना। फर्स्ट वुमेन्स वुमेन्स ओडीआई, ओडीआई कब खेला गया था? तो यह है 1978 में, 1978 में, 1978 में। इतना याद रखना, ठीक है? तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन की जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी। वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन को। ठीक है ना, वर्गीज कुरियन को। तो कब हुआ ये स्टार्ट? बताओ मुझे, स्टार्ट बताओ। 1970, 1970 में। संचालन बताओ, संचालन संचालन। तो NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपिंग बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपिंग बोर्ड कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो नाउ द नेक्स्ट वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीन उद्योग में। मुझे बताना, अनुसूची, अनुसूची ए में कितने उद्योग को रखा गया था? अनुसूची ए में, तो इसमें रखा गया था आपके आपके 17 उद्योग को। कितने उद्योग को? 17 उद्योग। उसी प्रकार बी में अनुसूची में बताओ, बी में, तो इसमें रखा गया था आपके 12 उद्योग को। और शेष को सी अनुसूची में रखा गया था, शेष। कितने? शेष। ठीक। तुझे बताओ, पीएम कौन थे इस टाइम? पीएम, तो यहाँ पर थे पीएम नेहरू जी। औद्योगिक नीति घोषणा कब की? औद्योगिक नीति की, घोषणा बताओ मुझे, घोषणा। तो ये है
30 अप्रैल 1956 में पीएम कौन थे, मतलब प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मैं बता देता हूँ आप लोग को, जो मेरे वर्ड्स है ना उस पर ध्यान देना आप लोग, ना कि मेरे जो राइटिंग पर उस पर, मतलब जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि लिखूंगा तो वो तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जो बोलूंगा ना भाई वो बहुत समझ आएगा आपको अच्छे से, और यही आपके एग्जाम में आएगा, है ना। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि सरकार संकोचनकारी राजकोषीय नीति अपनाती है तो क्या होगा। ऑप्शन ए है सरकारी व्यय बढ़ेगा और कर घटेगा। ऑप्शन नंबर बी है सरकारी व्यय घटेगा और या कर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। या ऑप्शन नंबर डी है बेरोजगारी तुरंत समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी व्यय घटेगा और या कर बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, अराउंड विच ईयर डिड द संथाल रिवोल्ट, मतलब निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास संथाल विद्रोह ने विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर बी, 1885 में, 1885 1855, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित श्रीरामपुर कॉलेज कहाँ है, मुझे बताओ कॉलेज कहाँ है। तो यह डब्ल्यू बी मतलब वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। नदी तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी तट पर स्थित है, यमुना नदी या दामोदर नदी या हुगली नदी या महानदी। महानदी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो श्री राम कॉलेज की स्थापना मुझे बताओ, श्री राम कॉलेज की स्थापना तो ये है 1818 में विलियम कोरी के द्वारा, विलियम विलियम कोरी एंड विलियम कोरी, इतना याद रखना। और विलियम कोरी एंड विलियम विलियम वार्ड द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, डेप्थ में बनेगा, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 है। रस्किन बॉन्ड से संबंधित है। रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था। ऑप्शन ए है द ब्लू अम्ब्रेला। ऑप्शन बी है ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ऑप्शन नंबर सी है ए फ्लाइट ऑफ फिजन्स। या ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली इज नॉट फॉर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज कौन करे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जेम्स चैडविक। अच्छा मुझे बताओ, जे जे थॉमसन के बारे में बताओ। जे जे थॉमसन के बारे में 18 लिखना है 1897 में अपने कॉपी पर। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज, किसकी खोज, इलेक्ट्रॉन। राइटिंग पर मत ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की खोज। और इसीलिए जे जे थॉमसन को नोबेल नोबेल कब मिला था, 1906 में। किसके लिए, भौतिकी के लिए, भौतिकी मतलब केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए शायद है, भौतिकी के लिए। किसके लिए, 1906 में नोबेल मिला था भौतिकी के लिए। ओके, इतना तो हो गया ना। नाउ द नेक्स्ट वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो गलती मेरे से भी होती है, मैं नहीं कहता कि मेरे से गलती नहीं होती अगर कुछ, मैं क्योंकि देखो मैं दिमाग भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है और मुंह भी चल रही है मतलब है ना। तो अगर जाने अनजाने में अगर कुछ गलती से भी अगर गलत निकल जाए तो अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। इतने तो आप लोग समझदार हो क्योंकि सीजीएल के प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, है ना। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। 1900 मतलब क्वेश्चन नंबर 16 है, 1916 बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यापार सुगमता सूचकांक DOBD में बिजली प्राप्ति संकेतक क्या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नए व्यवसाय को विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया, समय और लागत। ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रीड एवरीवन, रीड करेंगे। भारतीय जूडो महासंघ JFI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी मुझे बताओ, बताओ जी कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। हेडक्वार्टर बताओ, हेडक्वार्टर? ND मतलब न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नियोजन इंडियन प्लानिंग का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर M विश्वेश्वरैया। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर M विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ठीक। बुक बताओ इसकी, बुक मुझे, बुक, पुस्तक, पुस्तक मुझे बताओ। तो प्लेनेड इकोनॉमी, प्लेनेड इकोनॉमी, प्लेनेड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लेनेड इकोनॉमी फॉर इंडिया कब? 1934 में। कब? 1994 में, 1934 में। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी? ऑप्शन ए है नाना साहेब। तो नाना जो है ना आपके कानपुर से संबंधित है, किससे संबंधित है? कानपुर, कानपुर, कानपुर से। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तात्या टोपे या बहादुर शाह? बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली, दिल्ली। कुंवर सिंह कहाँ से हैं? कुंवर सिंह बिहार से हैं, कुंवर सिंह बिहार से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी बचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 है, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का नाम क्या था? ऑप्शन है आजाद हिंद फौज, यही ऑप्शन लग रहा है और यही ऑप्शन होगा। और इसकी नारा बताओ मुझे, प्रमुख नारा। दिल्ली चलो, कहाँ चलो? दिल्ली चलो, दिल्ली, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। उद्देश्य मुझे बताओ, उद्देश्य, उद्देश्य। तो उद्देश्य बताओ लिखना। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उद्देश्य क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 है। और एक बात याद रखना आप लोग, जो भी मैंने मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 जो क्वेश्चन लाया हूँ, सब के सब लोक नृत्य पर ऊपर है, सब के सब साउथ इंडिया के ऊपर है, ठीक है ना। मतलब हम लोग पहले साउथ इंडिया को कवर करेंगे धीरे धीरे, एक मतलब एक प्रैक्टिस सेट में एक राज्य को कंप्लीट कवर कर देंगे, है ना। इससे कि हमारा रिवीजन भी होगा, हमको कंफ्यूजन भी नहीं बनेगा, और हम चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 को रीड करना। करगट्टम लोक नृत्य जिसमें कलाकार सिर पर सजे हुए कलश को संतुलित रखते हुए नृत्य करते हैं, मुख्यतः कहा गया है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर है, मतलब स्लाइड है। तमिलनाडु के प्रमुख लोक एवं पारंपरिक नृत्य विशेषता है और प्रकार है। करगट्टम एक लोक नृत्य है। पूछता है करगट्टम में क्या है, तो करगट्टम आप लिखना लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता है सिर पर कलश रखकर किया जाता है, जो कि हमें पीछे पढ़ा है ना। कुम्मी बताओ, कुम्मी एक लोक डांस है, फोक डांस, ठीक। विशेषता है महिलाएं ताली बजाते हुए वृत्त में नृत्य करती हैं। कोलाट्टम, कोलाट्टम एक लोक नृत्य है। इसकी विशेषता क्या है? डांडियों के साथ किए जाने वाला समूह नृत्य। और कावड़ी अट्टम धार्मिक लोक नृत्य है। पूछता है प्रकार क्या है? धार्मिक लोक नृत्य है, भगवान मुरुगन को समर्पित। और एक याद रखना, पुडक्कल कुदरई अट्टम एक लोक नृत्य है, एक कृत्रिम घोड़े की वेशभूषा में नृत्य किया जाता है, इसकी विशेषता यही है, ठीक है। माइल अट्टम एक लोक नृत्य है, विशेषता क्या है? लोक नृत्य है। और एक मोर की विभूषण में प्रस्तुति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। माइल माइल अट्टम याद रखना, मोर, मोर माइल मतलब मोर, माइल मतलब मोर, ऐसे याद रखते हो वहीं। और ओइलट्टम, जितना भी टर्म लगेगा वो तमिलनाडु से है। देख, जितना भी हम लोग कर रहे हैं देखो क्वेश्चन में, उसमें सभी में टर्म लगा है ना लास्ट में। ओइलट्टम एक लोक नृत्य है, इसकी विशेषता क्या है? रंगीन रुमालों के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है। देवरट्टम वीर वीर नृत्य है, वीर नृत्य, ठीक। प्रकार पूछा जाता है, वीर नृत्य है एक, योद्धाओं की विजय का प्रतीक है। और पुलियट्टम, पुलियट्टम एक लोक नृत्य है, बाघ की वेशभूषा में नृत्य किया जाता है। और पवाई कुथु, पवाई कुथु
कठपुतली नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कठपुतली नृत्य। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता बताओ मुझे। ये है डोरियों से संचालित कठपुतलियाँ। डोरियों से संचालित कठपुतलियाँ, ठीक। और थेरुकुथु, याद रखना थेरुकुथु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोक रंगमंच है। क्या है? लोक रंगमंच है। लोक रंगमंच एक खुले मैदान में नाटक व नृत्य, खुले मैदान में नाटक व नृत्य। और सिलबट्टम, क्या लिखा गया यहाँ पर देखो, सिलबट्टम ये युद्ध कला नृत्य है। इसका प्रकार पूछा जाएगा कि सिलबट्टम क्या है, तो ये लिखना युद्ध कला डांस है। बांस की छड़ी के साथ प्रदर्शन किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? बांस की छड़ी के साथ मतलब प्रदर्शन किया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैं बता देता हूँ, तमिलनाडु से जितने भी लोक नृत्य पूछेंगे या विशेषता पूछेगा या प्रकार पूछेगा, इस स्लाइड से बाहर नहीं जाने वाला। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट मतलब क्लिप निकाल कर रख सकते हो अपने कॉपी पर, मतलब मोबाइल में सेव करके, है ना। मतलब तमिलनाडु से बाहर नहीं जाएगा इस स्लाइड से, इतना तो मैं लिख कर देता हूँ आप सभी से। तो अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है। रीड एवरीवन। यक्षगान, यक्षगान को हम लोग ज़्यादा उसमें वो नहीं करेंगे, क्या बोलना चाहिए अपने को, टाइम वेस्ट है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कहाँ से संबंधित है? यक्ष कहाँ पर है? कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है। केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य थेयम, थेयम, थेयम मुख्यतः किस विशेषता के लिए जाना जाता है? केरल, थेयम किससे संबंधित है? लोक नृत्य है। और ये थेयम कहाँ से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवताओं एवं पूर्वजों का रूप धारण करना। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, मतलब केरल से संबंधित विशेषता है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, केरल थेयम है, देवताओं एवं पूर्वजों का रूप धारण कर किए जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य। मैं बता दूं आप सभी से, तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, ये स्लाइड है, ये केरल का है, ठीक है ना। केरल से जितने भी लोक नृत्य बनेंगे वो इससे बाहर बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका भी क्लिप उठाकर रख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ रख सकते हो, ठीक। तो इधर लिखा है लोक नृत्य और इधर लिखा है विशेषता। थेयम किससे संबंधित है? विशेषता बताओ मुझे। देवताओं एवं पूर्वजों का रूप धारण कर किए जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य। और एक याद है ना, पुलिकली, पुलिकली बाघ चीते की वेशभूषा व शरीर पर रंग बनाकर किए जाने वाला नृत्य। उसी प्रकार एक है चिरुवातिरा काली, चिरुवातिरा काली। इसकी विशेषता है महिलाओं द्वारा वृत्ताकार रूप में किए जाने वाला नृत्य। और एक याद रखना, ओपना, ओपना, ओपना ये मुस्लिम समुदाय का विवाह अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, डांस है, ठीक। और मार्गम कली, मार्गम कली के बारे में याद रखना, ईसाई समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। कोलकली, कोलकली है डंडों के साथ किए जाने वाला समूह नृत्य। डफ मुट्टू, डफ मुट्टू है मुस्लिम समुदाय का ताल वाद्य आधारित नृत्य डांस। इसकी विशेषता है डफ मुल्लू का मुस्लिम समुदाय का ताल वाद्य आधारित नृत्य है, ठीक है। पड़ियानी, पड़ियानी, पड़ियानी देवी मंदिरों से जुड़ा अनुष्ठानिक लोक नृत्य है, ठीक है। चविट्टू नाटकम, चविट्टू नाटकम ईसाई समुदाय का नृत्य नाट्य रूप है, ठीक। उसी प्रकार है, यहाँ पर लिखा है ककरसी, एक सेकेंड यार, हाँ, ककर, ककर ऋषि नाटम, ककरसी, ककर ऋषि नाटम है ये, है ना। ये लोक नाट्य शैली है। इसकी विशेषता है कक्कर ऋषि नाटम, ये लोक नृत्य शैली है, लोक नाट्य शैली है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 24 है। क्या है ना, नॉन स्टॉप बोलते जाना में ना गला थोड़ा सूख जाता है ना। उस वजह से जो प्रोनाउंसिएशन है वो ना, वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। इसके लिए आप लोग इसे नेगलेक्ट मतलब इग्नोर करिएगा, नेगलेक्ट नहीं करिएगा। इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। लंबाड़ी, लंबाड़ी दक्षिण भारत की किस समुदाय से संबंधित है? कौन से समुदाय से संबंधित है जी बताओ। तो ये संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर सी, बजारा, 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 ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 25 है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य वीर नाट्यम पारंपरिक रूप से किससे जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? ये भगवान विष्णु से या भगवान शिव से या भगवान कृष्ण से या भगवान अयप्पा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव से जुड़ा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आज का लास्ट क्वेश्चन। और जैसा कि आप सभी को होमवर्क देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आप सभी कमेंट करना। बाकी क्लासेस कैसी लगी
ये भी कमेंट करना, फीडबैक देना, ताकि मैं भी अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। और एक बात बोल देना चाहता हूँ कि देखो, मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूँ, आपसे छोटा हूँ या बड़ा हूँ, आप ही जानो या मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। मतलब गलती मेरे से भी होती है, उसे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर माफ कर देना, ठीक है ना। क्योंकि देखो, बोलते जाना, देख मतलब लिखते जाना, पढ़ते जाना, मतलब एक ना वो होता है ना कि कभी कभी ना गलत प्रोनाउंसिएशन कर लो या कुछ गलत पॉइंट बता दो। उसके लिए मैं अगले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा आप सभी को कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी करके, या आप कमेंट करके मुझे भी बता सकते हो, है ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को आप तक डिलीवर करने में, कंटेंट को रिसर्च करने में, है ना। आप लोग समझदार हो यार, बाकी मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये प्रैक्टिस सेट के लेवल आप लोग देख ही सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलेंगे हम लोग नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।